जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मंचल पे। सुखती बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन के इंडिया शब्द को लेकर बीजेपी अब खुद ही इंडिया गठबंधन के ट्रैप में फंस चुकी है। दोस्तों बताएंगे आपको कैसे। आरएसएस के नेता मोहन भागवत की ओर से की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी के लोग इंडिया शब्द को भारत शब्द से रिप्लेस करने की कर रहे हैं कोशिश। वहीं आपको बताएंगे इसकी जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों। और क्या पाकिस्तान को मदद पहुंचाना चाहती है मोदी सरकार? क्या बीजेपी के लोग पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? बताएंगे आपको। इंडिया शब्द को लेकर पाकिस्तान क्लेम करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बीजेपी से पूछे जा रहे हैं कड़े सवाल। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और क्या राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए एक बार फिर क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वकीलों का एक नया ग्रुप। इसी के साथ में प्रशांत किशोर ने किया दावा, छत्तीसगढ़ राजस्थान जीत रही है कांग्रेस पार्टी। और मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और मणिपुर हिंसा पर यूनाइटेड नेशन की एक्सपर्ट रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। बताएंगे रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा गया है जिसकी आलोचना की गई है। वहीं पर सनातन धर्म वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व वकीलों ने चिट्ठी लिखकर कोर्ट से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी ने जिसे बनाया अपना उम्मीदवार, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी रैली निकालते हुए अपने ही उम्मीदवार को बता दिया गद्दार। बताएंगे किस राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव जीतने के लिए क्या अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया है? दबाव को लेकर कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताएंगे आपको। प्रशासन से पूछे गए हैं कड़े सवाल, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया शब्द मात्र एक शब्द नहीं है बल्कि लोगों की भावना है और इसे कोई नहीं बदल सकता। भारत इंडिया दोनों शब्द भारत के लोगों के हैं, देश का नाम है। और समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया जरूर लिखेगा दोस्तों। दरअसल एक हफ्ते पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कहा गया था कि इंडिया शब्द का उपयोग बंद करके भारत बोलने लिखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान के एक हफ्ते के बाद ऑफिशियल तौर पर इंडिया शब्द को रिप्लेस करने की कोशिशें नजर आई है दोस्तों। आपको बता दें कि G20 की बैठक होने वाली है और इस बैठक में आने वाले दुनिया के सारे बड़े नेताओं को 9 सितंबर को रात में राष्ट्रपति भवन के अंदर भोज दिया जाएगा। और इसके लिए एक लेटर जारी किया गया है दोस्तों, इन्विटेशन कार्ड जारी किया गया है। जो पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जारी होता था, इस बार द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से जारी हुआ है। और जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद विपक्ष ने पूरे मामले पर बीजेपी सरकार पर निशाने साधने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। इंडिया गठबंधन जब से बना है बीजेपी के लोग सिलसिलेवार तरीके से इंडिया शब्द को रिप्लेस करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा के लोग इंडिया शब्द लिखने से भी परहेज करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि पहले बीजेपी ने ट्राई किया कि इंडिया गठबंधन ना बोलकर I.N.D.I. और A लिखने की बात कही थी, यानी डॉट लगाकर इंडिया शब्द गठबंधन के लिए लिखने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी को बाद में पता चला कि वो इंडिया गठबंधन के नाम को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। जनता में इंडिया गठबंधन ही कहा जा रहा है, डंके की चोट पर कहा जा रहा है। तो अब इंडिया शब्द को लेकर और भारत शब्द को लेकर ही विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ओर से भारत शब्द को प्रेफर किया जा रहा है, जबकि दोस्तों हकीकत यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट तौर पर इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। दोनों शब्द भारत के नाम है, देश के नाम है। लेकिन इसके बावजूद दोनों शब्दों में आपस में अंतर दिखाने के लिए परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ऐसा करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश तो कर ही रही है। बड़ी बात दोस्तों यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया शब्द पर क्लेम करने की तैयारी कर ली है। ताजा जानकारी जो पाकिस्तान के लोकल मीडिया से मिल रही है उसके अनुसार पाकिस्तान इंडिया शब्द पर क्लेम कर सकता है। आपको बता दें कि 1947 में आजादी के वक्त पाकिस्तान ने इंडिया शब्द पर क्लेम किया था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो इंडिया शब्द भारत के पास था। ऐसे में पाकिस्तान की ये जो हरकत होने वाली है, क्या बीजेपी पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से देश में बाइंड्री बनाने की कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया कोई शब्द नहीं है बल्कि लोगों की भावना है, भारत के लाखों लाख करोड़ करोड़ लोगों ने जिन्होंने भारत की आजादी और भारत को बचाए रखने के लिए शहादत दिया है, ये उनसे जुड़ा हुआ नाम है, उनका नाम है। और इसके खिलाफ की गई एक एक टिप्पणी भारत के मूल भावना के खिलाफ की गई टिप्पणी है, एक तरीके से देशद्रोह है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिया शब्द हटाए जाने को लेकर जो याचिका दाखिल की थी उसे खारिज कर दिया था। इसके बावजूद दोस्तों बार बार एक ही तरीके की हरकतें की जा रही है। वहीं पर राहुल गांधी की फिर बढ़ेगी टेंशन। क्या एक बार फिर से कुछ वकील पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अशोक पांडे नाम के एक वकील ने अर्जी दाखिल की है और मोदी सर ने मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ फिर से कार्रवाई की अपील की गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखेगा जरूर दोस्तों। वहीं पर प्रशांत किशोर जो देश के अंदर जाने माने राजनीतिक सलाहकार है, उन्होंने जो टिप्पणी की है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को एज है, यानी भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें ज्यादा मिल रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतेगी तो इसका सीधा मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी
कांग्रेस पार्टी के जीत की संभावनाएं काफी ज्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी में खुलकर गुटबाजी सामने आने लगी है। साथ साथ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने मणिपुर को लेकर यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट के बयानों को खारिज किया है। भारत ने कहा कि मणिपुर पूरी तरीके से शांत है। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट के बयान पूरी तरीके से गलत और भड़काऊ है। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट ने मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हुए यौन शोषण, घरों को तोड़ना, टॉर्चर मानवाधिकार का उल्लंघन है। इस मामले में स्पेशल प्रोसीजर मैंडेट होल्ड ने ये एक न्यूज रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन की ओर से टिप्पणी आई है, लेकिन भारत सरकार ने इसे पूरी तरीके से गलत बताया है। एडिटर्स गिल्ड ने मणिपुर सरकार की ओर से उनके मेंबर के खिलाफ की गई एफआईआर की भी आलोचना की है और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पर आप लोग की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ सनातन धर्म को बीमार बताने वाले तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 262 शख्सियतों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से खुद दखल देने की मांग की है। इनमें 14 जज, 130 ब्यूरोक्रेट्स और सेना के 118 रिटायर्ड अफसर भी शामिल है। इन्होंने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ स्टालिन पर कोई एक्शन न लेने पर कार्रवाई की मांग की है। तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस श्रीधर राव, पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी और राज्यसभा के पूर्व महासचिव के साथ साथ भारत सरकार के पूर्व सेक्रेटरी और रॉ के पूर्व चीफ का नाम भी इसमें शामिल है। दोस्तों, उदयनिधि ने 2 सितंबर को सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन के अंदर महेश्वर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार मेव के विरोध में 8 गाँव के 1000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। भाजपा प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर हाथ में तख्तियां लेकर गांव-गांव से गुजरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी में गुटबाजी का ये नया मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय समिति के द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में राजकुमार मेव का नाम तय किया गया। इसके बाद राजकुमार राव का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गद्दार नहीं चलेगा, ये नारे लगाए जा रहे हैं। जगह जगह नारेबाजी देखने को मिल रही है। यानी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने जिसको अपना उम्मीदवार बनाया है, भाजपा के लोग उसे गद्दार बता रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी में 2 फाड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी फूट और ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ साथ सपा का आरोप कहा बीते दिन घोसी के उपचुनाव में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे सर्कल ऑफिसर विनीत सिंह, जिन्होंने कई जगह जाकर मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका है। एफआईआर दर्ज करने की धमकी तक दी गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सेम ट्वीट किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी जानकारी दी है कि घोसी उपचुनाव में सीओ विनीत सिंह मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं देने के लिए कह रहे हैं। वहां उनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड छीनकर उन्हें भगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जेल में डालने की धमकियां भी दी जा रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी पुलिस प्रशासन को हर हथकंडे अपनाने पर मजबूर कर रही है। पुलिस प्रशासन वहां निष्पक्ष चुनाव कराने की बजाय बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे मामले पर टैग करते हुए ये जानकारी दी गई है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या कार्रवाई करता है। साथ साथ समाजवादी पार्टी ने जानकारी दी है कि घोसी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में ऐतिहासिक वोट पड़ रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। 8 तारीख को अब नतीजा आने वाले हैं, देखते हैं किस तरीके का नतीजा रहता है। साथ साथ दोस्तों, टीम इंडिया वर्ल्ड कप को लेकर तैयार हो गई है। टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। 15 मेंबर की टीम का ऐलान किया गया। इसके बाद आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की ओर से लिखा गया रिप्रेजेंटिंग इंडिया, लेकिन यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया है। इंडिया शब्द लिखने के लिए I.N.D.I.A लिखा गया है। यानी इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के लोग इंडिया लिख रहे हैं, मुंबई इंडियंस ने उसी तरीके से लिखा है रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इसके बाद कई सारे उसी विचारधारा वाले लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी। अमित नाम के व्यक्ति ने कहा कि पॉलिटिक्स ना करो, यहाँ इंडिया ठीक ढंग से लिखो, यानी I.N. करके मत लिखो, सीधा इंडिया लिखो। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस स्तर पर उतरकर शब्द से नफरत किया जा रहा है। वहीं पर उड़ीसा के अंदर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने संकेत दिए हैं। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी अपना विस्तार लगातार कर रही है और लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा के चुनाव होंगे। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी सरकार की ओर से 18 से लेकर 22 तारीख तक के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है और वाइस प्रेसिडेंट की ओर से एक ऐसी टिप्पणी की गई है जिससे संकेत मिला है कि महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। दरअसल दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ बोले, कहा महिलाओं के लिए संसद के अंदर उचित रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसे वुमेन रिजर्वेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ साथ मोदी सरकार की ओर से 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें हरीश साल्वे का नाम भी है। वही हरीश साल्वे जिनकी हाल फिलहाल के अंदर तीसरी शादी हुई है
और बड़ी बात है कि उनकी शादी के समारोह के दौरान ललित मोदी चीयर्स करते हुए मजे करते हुए दिखाई दिए। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हरीश साल्वे के साथ ललित मोदी चीयर्स कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी तो गर्दन पकड़कर उसे लाने की बात कर रहे थे। यानी बीजेपी पर ही सारे सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, इसका जवाब भाजपा को ही देना पड़ेगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मंत्री ने काशी के अंदर महादेव की अर्चना के दौरान महादेव के अर्घ के समीप ही हाथ धोया था और इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ धोते दिखाई दे रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वहाँ सताधीश ढोंगी जी बाबा का यह वीडियो देखिए, मखमली कालीन बिछाकर महादेव की आराधना कर रहे सत्ता के मुखिया भी शिवलिंग के अर्घ के समीप हाथ धो रहे हैं। अभी इनके एक मंत्री जी का वीडियो आया तो पब्लिक ने बताया कि उन मंत्री के प्रेरणा स्रोत तो उनके अपने ही मुखिया जी हैं। यानी योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का ही वीडियो सामने आया है, जिसके बाद दोस्तों सवाल तो उठता है कि अपने आप को सनातन हिंदू धर्म का ध्वजावाहक बताने वाले लोग खुद पूरी प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं। महादेव का यहाँ तक कि अपमान किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से पूछे गए सवाल पर बीजेपी की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन काफी ज्यादा ये पूरा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 मामले में फैसला रखा रिजर्व, 16 दिन चली मैराथन सुनवाई, इसके बाद जल्द निर्णय सामने आ सकता है। देखते हैं क्या कुछ निर्णय सामने आता है। वहीं पर दोस्तों उदय निधि के सिर कलम करने को लेकर अयोध्या के एक तथाकथित संत ने 10 करोड़ रुपए देने की बात कही। अब अयोध्या के संत परमहंस आचार्य के बयान पर उदय निधि ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वामी ने मेरे सिर के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी उदय निधि का सर काटेगा उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या वह असली संत है या डुप्लीकेट है? आपको मेरी बात मेरा सर क्यों इतना पसंद है? उदय निधि ने पूछा कि संत के पास इतने पैसे कहां से आते हैं? उन्होंने कहा कि आप मेरे सिर को चॉप करने के लिए कहते हैं, 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं। अगर आप मुझे 10 रुपए की कंघी देंगे तो मैं खुद से चॉप कर लूंगा। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा में चॉप करने का मतलब होता है बालों में कंघी करना, यानी तंज कसा गया है। साथ साथ दोस्तों 13 सितंबर को दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक हो सकती है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और एनसीपी के दूसरे गुट के नेता अजित पवार भी इस बैठक के दौरान मौजूद रह सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर एनसीपी कुछ बड़े कदम उठाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आगे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे इंडिया गठबंधन का लोगो नजर आ रहा है। यानी इंडिया गठबंधन से बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने टैगलाइन इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब सामने इंडिया हो तो बड़े बड़े भाग खड़े होते हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक और तंज कसा गया है। पोस्टर जारी किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया और नया भारत के नाम पर कैसे गरीबों को ढका जा रहा है और G20 में लोगों को वेलकम किया जा रहा है। आप लोग को याद होगा दोस्तों, एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को ढककर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत विकास हुआ है और कहीं ना कहीं स्लम एरिया को फॉरेन डेलीगेट से बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके नजर के सामने ना आ जाए इसलिए उसे ढका जा रहा है। वहीं पर ध्रुव राठी जो यूट्यूबर है वो बोले, अगर विपक्षी गठबंधन खुद का नाम मोदी रखता तो फिर मुझे लगता है कि मोदी असुरक्षा की भावना से अपना नाम बदल लेंगे। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें भारत शब्द की गुणगान की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वीडियो शेयर करने के बाद रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने, बस ये बता दो पनामा का जिक्र किस धार्मिक ग्रंथ में आया है जो बेटे का खाता पनामा में खुलवाया, भारतवर्ष में क्यों नहीं? ये सवाल पूछे हैं दोस्तों। साथ साथ सी डेली ट्रैकर की ओर से मध्य प्रदेश को लेकर दावा किया गया कि बीजेपी को 79 से लेकर 85 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 135 से 143 सीटें जीतने की स्थिति में है। साथ साथ हार के डर से बीजेपी पहले कराएगी चुनाव। मायावती ने बीएसपी के नेताओं को अलर्ट भेज दिया है, आदेश भी जारी किए गए हैं। पार्टी ने बताया है कि बीएसपी की ओर से जानकारी मिली है कि हार के डर से बीजेपी समय से पहले चुनाव करा सकती है। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के शर्त पर बताया है कि जिन 5 राज्यों के अंदर इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां भी बीजेपी के हालात खराब है। चुनावी नतीजे के बाद देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल ना बने इसलिए एक साथ चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। मायावती ने पार्टी के नेताओं को हिदायत दी है कि वो भी तैयारी में जुट जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अंदेशा जाहिर किया है कि जल्द चुनाव कराए जा सकते हैं। साथ साथ पटना यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में गिर गए नीतीश कुमार, पैर फिसल गया, सुरक्षा गार्ड्स ने उनको उठाया है। सीनेट हॉल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उनका पैर फिसल गया था, जिस पर बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे राजनीति करने लगे और कहने लगे कि शिक्षकों का शाप पड़ा है नीतीश कुमार को, जिसके कारण वो फिसल कर गिरे हैं, जबकि ये एक नॉर्मल घटना होती है, कोई भी गिर सकता है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग इसे अलग तरीके से ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों 17 सितंबर को सिकंदराबाद में होने वाली थी कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी की रैली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें मौजूद
मौजूद रहने वाली थी, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार परेड ग्राउंड पर जनसभा नहीं होगी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अनुमति दी गई है। बीजेपी की रैली होगी। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिख कर जरूर बताएगा। साथ साथ लाल आंख और 56 इंच भाजपाई इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। ये डर अच्छा है। जेडीयू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डर के कारण ही ये लोग नाम बदलने की बातें कर रहे हैं। साथ साथ बीसीसीआई और जय शाह को वीरेंद्र सहवाग ने सुझाव दिया है कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और भारत की जर्सी पर इंडिया शब्द लिखा हुआ है। टीम इंडिया के जर्सी पर इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द होना चाहिए। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की ओर से कही गई इस बात से आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या वो बीजेपी से करीबियत दिखाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं? इसके पीछे क्या आपको कोई तर्क नजर आता है? यदि हाँ तो लिखकर जरूर बताएगा और नहीं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार अटक गया। राहुल गांधी की चाहत और लालू यादव की दखल के बावजूद कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करने की कोशिश की गई। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की तैयारियां लगातार जोर शोर से देखने को मिल रही है। बिहार में जमकर राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री ने अचानक इस्तीफा दे दिया। सरकार ने जेडीयू के एक विधायक को मंत्री पद पर फिर से शपथ दिला दी। आरजेडी के इस्तीफा देने वाले दोनों मंत्री पद खाली थे, वो अभी भरे नहीं गए हैं। कांग्रेस पार्टी की 2 मंत्री पदों की मांग अभी धरी की धरी रह गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद ये सब तय किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या महागठबंधन में बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और क्या नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार नहीं करवा पा रहे हैं? राहुल गांधी और लालू यादव क्या नाराज हैं? हालांकि इस तरीके के सवालों का जवाब कोई भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि किसी बड़े नेता की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है तो मीडिया में तरह तरह की रिपोर्टें छापी जा रही है। महागठबंधन में आपस में फूट की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है दोस्तों। साथ साथ दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को समन भेजा है। दरअसल इन पर आरोप है कि इन्होंने गलत तरीके से 2 जगह 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा के अंदर अपने आप को एनरोल कराया। 2 जगह वोटर आईडी में इनका नाम था, जो एक तरीके से गैर कानूनी है। देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की लगातार बैठकें चल रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके घर पर अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं ताकि सारे इंडिया गठबंधन के लोग आपस में आकर मुलाकात कर सके। दरअसल मोदी सरकार की ओर से 18 से लेकर 22 तारीख तक बुलाए गए स्पेशल सेशन को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा चल रही है। देखते हैं दोस्तों किस तरीके के फैसले कांग्रेस पार्टी स्पेशल सेशन को लेकर लेती है, क्योंकि एक मीडिया चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति ने दावा किया है कि ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मर्ज करके कार्यवाही कराई जा सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा के अंदर फुल मेजोरिटी नहीं है। यानी कोई बड़ा कदम बीजेपी उठाने वाली है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट के चिकमंगलुरु मिल्क फेडरेशन के इलेक्शन के अंदर एक तरफा स्वीप किया है। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता चुनाव जीत गए हैं। 11 की 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। कर्नाटका में धीरे धीरे लगातार पार्टी का विस्तार होता जा रहा है। ये भी एक उसी तरीके के बड़े संकेत मिले हैं। इससे पहले ग्राम पंचायत के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने लगभग स्वीप कर दिया था। साथ साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेकर बातचीत की गई है। क्या बीजेपी दिसंबर में चुनाव कराने जा रही है? ये भी एक बड़े संकेत इस मुलाकात से भी मिल रहे हैं दोस्तों। और वीरेंद्र सहवाग की ओर से बीजेपी की भाषा बोले जाने पर पत्रकार मनदीप पुनिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सहवाग भाई भारतीयता में डुबकी लगा रहे हैं। इन्होंने जिस क्रिकेट खेल में नाम कमाया है वो खेल भी अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। सहवाग भाई लौटा दो अंग्रेजों के खेल से कमाई दौलत शोहरत। खेल ऐसा हो जो गर्व पैदा करे, जैसे कुश्ती कबड्डी। यानी दोस्तों बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने ये शब्द दिया है। तो इसके बाद अब लोगों के निशाने पर वीरेंद्र सहवाग भी है, जो इसी तरीके की वकालत कर रहे थे। आम आदमी पार्टी भी इस पूरे विवाद में कूदी है। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एम्स, इसरो और IIM सब जगह इंडिया शब्द है। यहाँ तक कि नोटों पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। क्या इन सभी को बदला जाएगा? बीजेपी को जवाब देना चाहिए। क्या बीजेपी अपने सनक के कारण जनता को नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि अगर नोट बदले जाएंगे, इंडिया शब्द हटाया जाएगा नोटों पे से, तो करोड़ों रुपए इसमें खर्च होंगे। एक तरीके से दोस्तों घूम फिर कर ये कोई एजेंडा नहीं है, केवल लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान बदल नहीं रहा, बदल चुका है। पहले राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ करता था। हमारी चुनावों को लेकर तैयारी पूरी है। बीजेपी को मालूम होना चाहिए कि इस बार पाला किससे पड़ा है। इस बार कांग्रेस पार्टी 156 सीटें जीतेगी। मोदी जी का नाम राजस्थान में नहीं चलने वाला है। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव के बाद वो आए ही नहीं है, केवल चुनाव के लिए यहाँ पर राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में गुड गवर्नेंस है, सत्ता विरोधी लहर राजस्थान में नहीं है। जनता रिपीट करने के मूड में है। राजस्थान में जनता एक बार फिर से हमारी सरकार बनाएगी और जो परंपरा चल रही है उस परंपरा को बदला जाएगा। 156 सीटों के जीतने का दावा अशोक गहलोत ने करके कहीं ना कहीं बीजेपी
बीजेपी के लिए मुश्किलें ऐसे बढ़ा दी है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी को जैसे तैसे बहुमत के आंकड़े से नीचे लाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना टारगेट इतना लेकर चल रही है कि थोड़ी सीटें भी कम हो जाएंगी तो 130-20 सीटें मिल सकती है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा खासा मार्जिन होगा अगले 5 साल तक सरकार चलाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी यही देख रही है कि इस बार बिल्कुल मेजोरिटी ना मिले बल्कि उससे थोड़ा बढ़ के नंबर मिले ताकि सरकार को अस्थिर ना किया जा सके। वहीं पर आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले, कहा कुछ क्रिकेट वाले और फिल्म वाले इंडिया बनाम भारत के फिजूल युग्मक में कूद गए हैं। अमिताभ बच्चन भी भारत शब्द को लेकर ट्वीट करते दिखाई दिए थे, इस पर तंज कसा गया है। अगर आप लोगों को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जुड़े दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।